हेलो भाई, स्वागत है आपका एक्सेल बेसिक टू एडवांस पार्ट 3 में। तो हमने पार्ट 2 में सीखा था कि हम डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं और कैसे हम एक प्रॉपर टेबल बना सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उस टेबल की। अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जाके पहले वो देख लो, उसके बाद ये देखना। लाइन वाइज चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फंक्शंस बोल लो या फॉर्मूले बोल लो, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूले सीखने वाले हैं। जैसे हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और परसेंटेज। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इसे हम परसेंटेज कर देते हैं। रुक जाओ, यहाँ मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ। परसेंटेज, ओके। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक से कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पे यहाँ पे डेटा क्या है, हम पे है रोल नंबर, हम पे है स्टूडेंट नेम, और हम पे यहाँ 3 सब्जेक्ट गिवन है। तो पहले इनके मार्क्स, इनको कुछ मार्क्स देने होंगे तभी तो हम इनका टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज निकाल पाएंगे। तो इस पहले इनको मार्क्स देते हैं। तो मार्क्स देने के लिए हम सब में अलग अलग टाइप नहीं करते हैं, हम रैंडम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे रैंड बिटवीन फॉर्मूला। आपको लगाना है इजिकल्स टू, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है RAND, रैंड बिटवीन, ये रहा। ये थर्ड नंबर पे फॉर्मूला को आप सेलेक्ट करने के लिए आपको टैब का यूज करना है। जैसे आप फॉर्मूला पे चले गए तो आप टैब प्रेस करोगे तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। कितने लोग एंटर प्रेस करते हैं वो सेलेक्ट नहीं होता फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए आपको टैब प्रेस करना है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, बॉटम टॉप। मतलब बॉटम वाली वैल्यू क्या चाहिए, तो कम से कम हमें चाहिए इसमें, मान लो 40 मार्क्स होने चाहिए। और मैक्सिमम हम ले लेते हैं 95 मार्क्स। ओके, अब हम ब्रैकेट करते हैं क्लोज और फिर एंटर। यहाँ देखो 41 आ गया। अब बस हम सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे हर जगह। तो मैंने, अब देखो पेस्ट करने का भी एक शॉर्टकट है। मान लो आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, आपको यहाँ 11 तक चाहिए पूरा। सिंपल, आपको जिसमें फॉर्मूला लगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ कॉर्नर पे आना है, देखो प्लस का साइन बन जाएगा। बस यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है ऐसे। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा नीचे तक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब अब आपको सेम इसमें भी लाना है, साइंस में भी इंग्लिश में भी रैंडम वैल्यू चाहिए। तो पहले आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर आप करो शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल आर कर दो। कंट्रोल आर से होगा क्या, कंट्रोल आर से ये वैल्यूज जो है अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएंगी शायद। तो हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हमें निकालना है इसका टोटल। तो हम लेते हैं इजिकल्स टू, टोटल मतलब हमें इसका सम निकालना है। तो SUM, सम आ गया। सेलेक्ट कैसे करना है, टैब का यूज करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नंबर वन नंबर टू, मतलब कितने, मतलब नंबर वन क्या है, नंबर वन ये है। फिर कॉमा देना है, नंबर टू ये है। फिर कॉमा देना है, नंबर थ्री ये है। तो हमें कर देना है एंटर। 157 आ गया। अब आप देख रहे होंगे ये जो वैल्यूज हैं ये भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज हैं। तो जितने बार आप फॉर्मूला लगाओ उतने बार चेंज होगी। तो हमें इसको पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए हम इन वैल्यूज को पहले करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हम कंट्रोल C करेंगे, कॉपी कर लिया हमने इसको। और यहाँ पे हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे यहाँ पे। तो ये एज ए वैल्यू पेस्ट हो गई। अब ये फॉर्मूला लगाओ तो आप, अब ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो हमने यहाँ पे क्या, सम का फॉर्मूला लगा दिया। सम का फॉर्मूला आप एक तरीके से और लगा सकते हो, जैसे इजिकल टू लगाया आपने, यहाँ पे लिखा सम। ये सम है, आपने सेलेक्ट कर लिया टैब से। पिछली बार हमने वैल्यूज अलग अलग सेलेक्ट करी थी, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हो वैसे। सिंपल एंटर कर दोगे तो वैल्यूज, आंसर वही आना है, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। फिर से हमें पूरे सब टोटल, सब A से लेकर के J तक सबका टोटल चाहिए। तो बस हमें सिंपल वही कॉर्नर पे आना है, प्लस का साइन बन जाएगा, हमें डबल क्लिक कर देना है। ये देखो हो गया पूरा फॉर्मूला कॉपी। वैसे हमें सेम करना है मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है हमें, इजिकल्स टू MAX। ये आ गया मैक्स। फिर हम टैब प्रेस करेंगे। मैक्सिमम हमें किस में से चाहिए, मैक्सिमम हमें चाहिए इसमें से, इसमें से और इसमें से। 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स किस में है। फिर हम कर देंगे एंटर, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। सेम हम वापस इसे कॉपी कर देंगे पूरे नीचे तक, वैसे कॉर्नर पे आना है, हमें डबल क्लिक कर देना है। ओके, अब हम चलते हैं मिनिमम के लिए। वापस हम इजिकल्स टू करेंगे MIN, ये आ गया मिनिमम। हमें वापस इन्हीं 3 सब्जेक्टों से चाहिए। फिर हम वापस से एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आ गया मिनिमम हमारा। ओके। अब एक तरीका और है, जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो कॉपी हो रहा है। अगर हम डबल क्लिक ना करें, एक तरीका और है कि हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो करना है, लास्ट तक सेलेक्ट कर लेना है हमें। ओके, अब हमें कर देना है कंट्रोल D। कंट्रोल D क्या करता है, फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता है। और कंट्रोल R क्या करता है, फॉर्मूले को राइट की तरफ ड्रैग कर देता है। ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको आगे। ओके, अब हमने टोटल निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इनका एवरेज। एवरेज क्या है, फिजिकल से लगाया हमने AVER, एवरेज आ गया। वापस हमने टैब से सेलेक्ट करा। और एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज भी तो हमें इन 3 सब्जेक्ट का ही निकालना पड़ेगा। तो हमने ये 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने मारा एंटर। ये देखो एवरेज आ गया हमारा 63.66। तो अब तो हम यहाँ पे आएंगे कॉर्नर में, डबल क्लिक से पूरा कर देंगे नीचे तक पेस्ट, या कंट्रोल D से भी कर सकते हो आप।
ओके। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद चार चार वैल्यूज हैं, तो इनको थोड़ा हम कम कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, अ, यहाँ पे इस, ये हो गई पॉइंट के बाद दो वैल्यूज। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालना है? परसेंटेज का डायरेक्टली फॉर्मूला फंक्शन नहीं होगा, परसेंटेज का आपको फॉर्मूला एज लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे आपने इजिकल्स लगाया, परसेंटेज क्या होता है, हमें कितने मार्क्स मिले, जैसे 191 मार्क्स मिले, कितने में से मिले, 100 मार्क्स के सब्जेक्ट थे या 3 सब्जेक्ट थे, यानी 300 में से मिले, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 100, मतलब 100 में से कितने परसेंटेज आए आपके, एंटर करेंगे तो ये आ गया हमारा परसेंटेज। ओके। इसको भी हम सिंपली या तो डबल क्लिक से कर लेंगे, या फिर वही वापस हमने शिफ्ट से सेलेक्ट कर लिया यहाँ नीचे तक, और कंट्रोल डी कर दिया। ओके। अब इसमें भी मतलब वैल्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब पॉइंट के बाद पांच पांच छह छह वैल्यूज है, तो इसको भी हम कम कर लेते हैं, दो वैल्यूज कर लेते हैं। ओके। यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे, आपकी मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूले सिखा दिया मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 3 में, और पार्ट 2 में हमने डेटा एंट्री सीखी थी। सो गाइज इस पार्ट में बस इतना ही। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगले पार्ट के लिए। तो मतलब ये मैं बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाला हूँ इसके, जिसमें आपको एक्सेल को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।